नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दीपावली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल। अंडमान मैराथन पर पत्रकार सम्मेलन का हुआ आयोजन और बैरन द्वीप का यात्रा कार्यक्रम घोषित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णु पदरे ने केंद्र सरकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 लंबित मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को वेतन समानता देने के उच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करने तथा 44 ग्रुप सी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर 11 नवंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के उस फैसले को तत्काल लागू करने को कहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद में कार्यरत डीआरएम को अन्य विभागों की तरह 1/3 वेतन महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया गया। अदालत में जुलाई-अगस्त 2023 के सर्कुलर को पीआरआई पर भी लागू माना है। कोर्ट ने हर प्रधान को 2 महीने के अंदर डीआरएम की संख्या, नियुक्ति तिथि और पहले बाद के वेतन का विवरण जमा करने को कहा है। दूसरे मुद्दे पर सांसद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर जून 2025 से लंबित 44 ग्रुप सी पदों की जल्द स्वीकृति मांगी है। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सभी दस्तावेज भेजे जा चुके हैं। सांसद ने कहा कि कर्मचारियों की कमी से मातृ देखभाल, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। दोनों मामलों में प्रशासनिक स्तर पर तेजी से निर्णय की जरूरत पर जोर देते हुए सांसद ने संबंधित मंत्रालयों से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर भारत की इस प्राचीन परंपरा को वैश्विक मान्यता दी है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव अंडमान क्लब में बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया, जहां पारंपरिक प्रस्तुतियों, रंगोली प्रदर्शनी और दीप प्रज्वलन ने दीपावली की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव ज्योति कुमारी ने इसे भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति चिन्ह बताया। आइए देखते हैं इस विशेष अवसर पर आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक संध्या की यह रिपोर्ट। यूनेस्को द्वारा दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर श्री विजयपुरम में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा अंडमान क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की इस प्राचीन और आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान मिलने का उत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को के 20वें अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान दीपावली को आधिकारिक रूप से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इसे भारत की आध्यात्मिक विरासत, समरसता, ज्ञान और प्रकाश के संदेश को विश्व समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में देखा जा रहा है। अंडमान क्लब में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां, रंगोली प्रतियोगिता कम प्रदर्शनी और दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रमों ने दीपावली की चिरपरिचित और शाश्वत परंपराओं को जीवंत कर दिया। विभिन्न राज्य संगठनों, स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं और कलाकारों ने भी विविध रंगों से सजे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उड़ीसा समाज के सदस्यों द्वारा दीपावली की पारंपरिक उड़िया शैली में पूजा अर्चना की प्रस्तुति तथा वंदे उत्कल जननी का गायन समारोह का आकर्षण बना रहा।
शुभ्रतटिनिकुल शिखर समीरा जननी 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 गणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा हमें सारी दुनिया च जाके देख लो उसने मुकाबला करा के देख लो हमें सारी दुनिया च जाके देख लो उसने मुकाबला करा के देख लो झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। समाज के अध्यक्ष श्री बसंत कुमार जैना ने विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे अवसर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। कल्चर डिपार्टमेंट का बाकी अधिकारीगण और साथ में उपस्थित अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग प्रदेश को रिप्रेजेंट जो कल्चरल एसोसिएशन है जो हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान है उनका जितना कार्यकर्ता मैं सभी को आज का ये जो प्रोग्राम में आप लोग आए हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। निदेशक कला एवं संस्कृति श्रीमती प्रियंका कुमारी ने इसे पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। मैम से मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी, मैम आज के इस खुशी के अवसर पर कुछ दिए आप जलाएं फिर सभा को संबोधित करें। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव कला एवं संस्कृति श्रीमती ज्योति कुमारी IAS ने अपने संबोधन में कहा कि यूनेस्को द्वारा दीपावली की मान्यता केवल एक सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और समावेशी परंपरा का वैश्विक सम्मान है। एक ऐसी परंपरा जो अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का संदेश देती है। ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उस खुशी के दिन को मनाने के लिए यहाँ पर आयोजित किया है, इसमें बहुत सारे जो प्रांत की जो संस्कृति है उसको दिखाने के लिए हमारे आर्टिस्ट, हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ही होपफुल साइन है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसमें भी उतना ही गर्व लेती है जितना कि हमारी पीढ़ियां लेती रही हैं। यह एक संस्कृति है जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए और ये संस्कृति बहुत ही गहरी है, जितनी ज़्यादा समझी जाए और हमें ये संस्कृति जनरेशन से उसी फॉर्म में आई है। तो हमारा जो अपनी जगह के साथ, अपनी कल्चर के साथ जो एक रिश्ता है वो भी एक कंटिन्यूइंग रिश्ता है जिसको कि हमें चेरिश भी करना चाहिए। तो आज के इस पूरे भारतवर्ष के अचीवमेंट के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटर कॉलेज रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मंच पर सम्मानित किया गया। टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ नर्सिंग, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय तथा ITI डॉलीगंज को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। धन्यवाद प्रस्ताव सहायक निदेशक कला एवं संस्कृति सुश्री कनक राधा चैटर्जी ने दिया। पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा एक और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है आज दुनिया में जो बोलते हैं कि यूनेस्को के उसमें चिन्हित हो रही है, तो ये तो हम सारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक ये ऐसा त्यौहार है ना कि जो केवल रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, एक सिंबॉलिक है कि जो सबसे ऊंची चीज़ होती है मानवता, उसके ऊपर हर धर्म का जो एक बेस है कि मानवता कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा धर्म है जो बोलता है कि अधर्म पर धर्म का विजय हो रहा है और जहां धर्म की विजय होती है वहां मानवता की विजय होती है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर एक प्रतीकात्मक मिट्टी के दिए प्रज्वलन समारोह का आयोजन किया, जो दीपावली के यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में आधिकारिक रूप से शामिल होने के ऐतिहासिक अवसर को चिन्हित करता है। द्वीप के विभिन्न धरोहर स्मारकों पर मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए गए। यह प्रकाश न केवल दीपावली को मिले वैश्विक सम्मान का प्रतीक था,
बल्कि सामाजिक सद्भाव और अंधकार पर प्रकाश की अनंत विजय के इस त्योहार के शाश्वत संदेश को भी रेखांकित करता है। जागरूकता कार्यक्रमों के साथ 5 दिसंबर को कार निकोबार और कैम्बल बे में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। कृषि विभाग के नेतृत्व में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, जैविक अपशिष्ट उपयोग और टिकाऊ खेती पद्धतियों को बढ़ावा देना था। इस वर्ष का थीम था स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर। कार निकोबार के मलाका गांव में मुख्य अतिथि ने किसानों से अपील की कि वे खेत और घरेलू अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग कर मृदा उर्वरता बढ़ाए। कार्यक्रम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती अपनाने पर जोर दिया गया। कृषि अधिकारियों और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने कंपोस्टिंग, जैविक पदार्थ प्रबंधन और मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखने की तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी। उधर कैमल बे के राजीव नगर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परिषद के अध्यक्ष ने टिकाऊ कृषि को दूरदराज क्षेत्रों के लिए अनिवार्य बताया। वक्ताओं ने मृदा प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी और गलत भूमि उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों पर जानकारी प्रदान की। यहाँ भी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। दोनों स्थानों पर हुए इन सामुदायिक कार्यक्रमों ने इस संदेश को मजबूत किया कि मृदा संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना ही द्वीपों के कृषि भविष्य और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखने का मार्ग है। अंडमान द्वीप समूह में हर वर्ष आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ एक लोकप्रिय खेल आयोजन बन चुकी है। अंडमान निकोबार वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ द्वारा प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह मुख्य मैराथन रन फॉर नेचर थीम के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का संदेश देती है। अगला संस्करण 8 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक सेल्युलर जेल से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस बार 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन जैसी विभिन्न श्रेणियों में स्थानीय प्रतिभागियों के साथ देश विदेश के धावक शामिल होंगे। हम अपने अंडमान मैराथन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस साल से। उम्मीद करते हैं कि हम आगे वाले सालों में भी इसको हर साल कंटिन्यू करेंगे। जो इसका डेट निश्चित किया गया है 8 फरवरी 2026, सेकंड संडे ऑफ द फरवरी मंथ। तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी फरवरी के सेकंड संडे को कंटिन्यू करेगा। 27 में भी, 28 में भी, अगर कोई बहुत बड़ा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हुआ तो इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको अंडमान मैराथन को। तो हर साल हम लोग इसको एक टाइटल स्पॉन्सर लेते हैं। इस बार TCA सीबस जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर्स भी है, उन्होंने आगे आया है, तो इसको टाइटल TCA सीबस ने इस मैराथन को टाइटल स्पॉन्सर दिया गया। So as the President has already mentioned, the date is Sunday 8 February, flag off at 5:15 from National Memorial Cellular Jail. So there will be a lot of arrangements which will be done there. There will be a large stage, like people who have been associated or have watched the marathon before will know, and the prize distribution at 7:30 at Netaji Stadium. We are hoping that the flag off usually is done by the head of state, which is the Lieutenant Governor, and he has been doing it quite regularly except when he is not in station. So we'll probably have him if he accepts, and of course the prize distribution also during that event. So Rahul Bose has been associated from day one, from the first year onwards, and he is the actor, philanthropist. He is the recipient of the Lieutenant Governor's Commendation Certificate also, and he almost, I think, 5 or 6 of the marathons he himself ran. He runs the 10K, and so we are going to continue with him as a brand ambassador, and he has confirmed that he will also come here. He is not yet confirmed whether he will actually run, but he'll be with us.
दक्षिण अंडमान में आगामी कुछ दिनों के दौरान कई आधिकारिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही के कारण श्री विजयपुरम के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात भीड़भाड़ और अस्थायी रूट प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। निवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा योजना पहले से बनाएं। कल सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक वीआईपी रोड, नेताजी स्टेडियम से मरीना पार्क तक का मार्ग, पुलिस लाइन जंक्शन, एयरपोर्ट रोड तथा डॉलीगंज से भातुबस्ती, भातुबस्ती से चिड़िया टापू मार्ग, इसी प्रकार 13 दिसंबर को डॉलीगंज, एयरपोर्ट रोड, वीआईपी रोड, नेताजी स्टेडियम से मरीना पार्क रोड, वहीं 14 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक डॉलीगंज रोड, एयरपोर्ट रोड, वीआईपी रोड मार्गों को दिए गए समय के दौरान अवॉइड करें ताकि सुचारू यातायात और जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संभावित रूप से नियंत्रित किए जाने वाले आपातकालीन आवाजाही सहायता किसी भी आपातकालीन स्थिति जिसमें एम्बुलेंस मूवमेंट भी शामिल है में जनता दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम 03192 243812, थर्ड आई व्हाट्सएप नंबर 9531892228, SDPO दक्षिण अंडमान 031922324005, अंडमान निकोबार यातायात पुलिस आपातकालीन और महत्वपूर्ण आवाजाही को तुरंत प्राथमिक देगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। विजयादशमी के दिन 1925 में नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। तो संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सारे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार के आयोजन देश में और विदेश में किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, हम लोगों का और यहाँ के निवासियों का ये बड़ा एक सौभाग्य है, एक सुअवसर है कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी 13 दिसंबर को नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में समरसता, सद्भाव, एकता को जगाना है और सारा हिंदू समाज संगठित हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप 13 दिसंबर को शनिवार है, ठीक 3 बजे के पहले दोपहर में 3 बजे तक आप वहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। उस सम्मेलन के लिए किसी कार्ड की, किसी निमंत्रण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। जैसा स्वामी जी ने बताया, सावरकर जी ने कुछ गीत लिखे थे अंडमान में और वो उन्होंने अपने हाथों से हृदयनाथ मंगेशकर जी को दिया था संगीत डालने के लिए। और मंगेशकर जी की फैमिली यहाँ आई हुई है और उनके म्यूजिशियंस ही कल 13 तारीख को परसों नेताजी स्टेडियम में इस विराट हिंदू सम्मेलन में ये गीत अंडमान के जनता के लिए गाएंगे। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है और क्योंकि अंडमान और सावरकर जी एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि इतने बड़े म्यूजिशियंस सावरकर जी के गीत अंडमान में नेताजी स्टेडियम इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पर ये गाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे अंडमान के वासियों से ये निवेदन है कि वो ज़रूर
13 तारीख को नेताजी स्टेडियम आए हैं। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी को देखने की बढ़ती मांग को देखते हुए जहाज रानी सेवा निदेशालय ने जनवरी 2026 के लिए बैरन द्वीप तक राउंड क्रूज का कार्यक्रम घोषित किया है। जहाज नालंदा 9 जनवरी और 23 जनवरी को रात 9 बजे बैरन द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। जहाज रानी सेवा निदेशालय ने सूचित किया है कि टिकटों की सुविधाजनक बुकिंग DSS ई टिकटिंग पोर्टल dss.andaman-nicobar.gov.in/e-टिकटिंग के माध्यम से की जा सकती है, जो 15 दिसंबर सुबह 9 बजे से सप्ताह भर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए पोर्टल से सीधे जुड़ने वाला QR कोड भी प्रदान किया गया है। प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा विभागों में माहवार मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देशों के अनुरूप तैयारी को मजबूत करने और अनुशासन को बढ़ावा देने हेतु जहाज रानी सेवा निदेशालय ने कल श्री विजयपुरम स्थित मरीन डॉकयार्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग शेड में अग्नि मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह ड्रिल जहाज रानी सेवा निदेशालय के नोडल अधिकारी की देखरेख में आयोजित की गई, जिसमें जहाज रानी सेवा निदेशालय भवन के सभी कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभ्यास के दौरान कुल 23 कर्मचारियों को मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में स्थित सुरक्षित क्षेत्र में सफलतापूर्वक निकाला गया। संपूर्ण अभ्यास का पर्यवेक्षण जहाज रानी सेवा निदेशालय के उप निदेशक BC सरकार द्वारा किया गया। आग पर नियंत्रण पा लेने के बाद सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से मरीन डॉकयार्ड स्थित अपने अपने अनुभागों में लौट गए। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर स्कूल के संसाधन कक्ष में विज्ञान गतिविधि सत्र आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रायोगिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक अवलोकन और व्यवहारिक समझ को बढ़ाना था। सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने माइक्रोस्कोप के नीचे तैयार स्लाइड्स का अवलोकन किया, जहां उन्होंने विभिन्न कोशिकीय संरचनाओं और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। एक प्रिज्म प्रयोग भी प्रदर्शित किया गया, जिसके माध्यम से यह दिखाया गया कि सफ़ेद प्रकाश कैसे 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुलोचना तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डिगलीपुर स्कूल की उप प्रधानाध्यापिका डॉक्टर C पुष्पावली उपस्थित रही। GTT विमल मधु ने विद्यार्थियों के लिए सभी वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन एवं प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत छात्रा नसीमा खातून द्वारा स्वागत भाषण के साथ हुई। कार्यक्रम का समन्वय S विजया और जया लक्ष्मी द्वारा किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान पुलिस ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए यौन अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया है। 9 दिसंबर को पॉक्सो के विशेष माननीय न्यायाधीश सुभाजीत बसु ने डिगलीपुर थाना में दर्ज अपराध मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह निर्णय उप निरीक्षक दीप्ति मिंज तथा तत्कालीन डिगलीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक के बिनोज द्वारा की गई सूक्ष्म एवं प्रभावी जांच का परिणाम है। अपराध में एक नाबालिग पीड़िता शामिल थी, जिसका आरोपी ने तब शोषण किया जब वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। 3 जनवरी को पीड़िता की शिकायत प्राप्त होने पर डिगलीपुर थाना में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। लोगों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि से संबंधित विश्वसनीय जानकारी अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में या फ़ोन नंबर 100-112-0319227334 पर साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा उन्हें उपयुक्त रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग डिगलीपुर के लिए कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा
तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय मायाबंदर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 6 बजे मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। दीपावली आमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल। अंडमान मैराथन पर पत्रकार सम्मेलन का हुआ आयोजन और बैरन द्वीप का यात्रा कार्यक्रम घोषित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।